जरा सुनिएगा। कमिंस, नासिर हुसैन, माइकल कहते हैं इंडिया वैसे ही एक बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन आईसीसी इन्हें कुछ एक्स्ट्रा ही फायदे दे रही है। एक तो इनके कोई वेन्यू चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, जब ये बात हो रही थी हाइब्रिड की, उस टाइम मुंह पे जिब लगी हुई थी सबको। लेकिन जिस तरीके से वो वर्ल्ड T20 जीत कर गए, न्यूयॉर्क में पहले सारे मैचेस खेले उन्होंने, उसके बाद गयाना में जाके बैठ गए, वहां सारे मैचेस खेले उन्होंने। मकसद है कि भाई उनके लिए तो एक ऐसा है कि जैसे तश्तरी में सजा के पेश कर रहे हैं आप। अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेलेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। अगर हम पैसे की चले बात करते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, आपने तो क्रिकेट को बर्बाद कर दिया ना पैसे के चक्कर में। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नसीम भाई, ऐसा भी मैं कहता हूं, ऐसे आईसीसी को ऑप्शन देना चाहिए। अगर कोई टीम अपनी जगह पाकिस्तान को बारी देना चाह रही हो, बेटा तुम खेल लो, तो ऐसे भी ऑप्शन होने चाहिए ना। किसने बोला था? ले सुना क्या? इन पाकिस्तानियों की ऐसी जली हुई है कि ये आईसीसी को भी धमकी लगा सकते हैं कि या तो हमें सेमीफाइनल खिलाओ या फिर ये हम चैंपियनशिप ही नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हर हर महादेव सभी भाइयों को। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी जले बुने हुए हैं पूरी तरह से। और किसी ने ये क्या बोल दिया कि भाई आईसीसी भारत को फेवर ज़्यादा कर रही है, फ़ायदे ज़्यादा दे रही है, लेकिन न पाकिस्तानियों को उनकी बातें सही लग रही, जबकि उन लोगों को ये नहीं पता कि भाई भारत पाकिस्तान में खेलने क्यों नहीं गया। वो तो सब वैसे सभी को पता है, लेकिन इसको जलन बोलते हैं, ये जलन है। और दूसरा, इस वीडियो में ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत पैसा दिखा रहा है, तो हाँ भिखमंगो है इंडिया के पास में पैसा, और आईसीसी चल ही रहा है बीसीसीआई के बलबूते। और बाकी ये है कि आईसीसी को ऑलरेडी इतना नुकसान हो रखा है पाकिस्तान के अंदर, जो मैच के हालात हैं, दर्शक आ ही नहीं रहे देखने के लिए। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माइकल आथरटन और नासिर हुसैन का पॉडकास्ट, और उसमें उन्होंने बरमला खुल के इस बात का इजहार किया कि इंडिया के जिनका पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच सेम वेन्यू पे होगा, उनको ट्रैवल नहीं करना होगा, वो आराम से एक ही होटल में हैं, एक ही डिस्टेंस कवर करके मैच खेलने आ रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ा, न्यूजीलैंड को भी अब ट्रैवल करना पड़ेगा, ये तो अलग से, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से टीम भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। चौथा मैच जो उनका सेमीफाइनल है वो भी सेम वेन्यू, और वो थ्रू हो जाते हैं। उनका पांचवा मैच वो भी सेम वेन्यू, तो उनको राइट फ्रॉम वर्ड गो ईच एंड एवरीथिंग पता है। तो ये आपकी नजर में भी एक एडेड एडवांटेज फाइनल तक। हाँ, फाइनल तक। देखिए, जब ये, अब इसके जवाबात मैं आपको जरा देता हूं। जब ये बात हो रही थी हाइब्रिड की, उस टाइम मुंह पे जिब लगी हुई थी सबको। पता है कि ट्रैवलिंग जो टीम करेगी उसके लिए कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, उसके लिए आना जाना भी मुश्किल है। जब हाइब्रिड की बात, या दो मुल्क आपस में लड़ रहे थे इस चीज के ऊपर, पीसीबी और बीसीसीआई के नहीं मानेंगे, कोई कह रहा मानेंगे, कोई नहीं कह रहा। जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। आथरटन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की या कोई किसी और ने भी की, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि, अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसका होगा? इंडिया को ही होगा। पैट कमिंस ने ये नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर पैट कमिंस ने बोला या किसी और ने भी बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो बात ये है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, इनको इतना ज़रूर पता चल गया है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेलेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। एग्जैक्टली। ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है मुझे बताएं, कैसे होगा?
जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? देखिए उनकी टीम ऑलरेडी अच्छी है, हाँ, ये बात स्ट्रॉन्ग है। टीम है, उनको जरूरत नहीं है इस चीजों की कि आईसीसी जो है वो ये भी बताए कि जी लक्ष्मी तो यही टीम है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, वो टीम ऑलरेडी बहुत अच्छी पता है हमें। तो आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे देखिए, जब मैंने एक ही ग्राउंड में मैच खेलने, पिंडी के ग्राउंड की कंडीशन अलग है, लाहौर की Definitely, अलग सब है, जगह की अलग कराची की अलग है, लेकिन मैं सिर्फ दुबई में ही खेलूंगा। भाई उनके दुबई के अलावा मैच थोड़ा सा उनके लिए कॉम्पिटिटिव बनाते, अबू धाबी एक रख देते, शारजा में भी एक स्टेडियम है। शारजा में रख देते, आप कम से कम कुछ तो कॉम्पिटिटिव बनाते। लेकिन जिस तरीके से वो वर्ल्ड T20 जीत कर गए, न्यूयॉर्क में पहले सारे मैचेस खेले उन्होंने, उसके बाद गयाना में जाके बैठ गए, वहां सारे मैचेस खेले उन्होंने। मकसद है कि भाई उनके लिए तो एक ऐसा है कि जैसे तश्तरी में सजा के पेश कर रहे हैं आप। ऐसे जिसके पास विराट कोहली हो उसको भी सजा के देने की जरूरत है क्या? वही तो नसीम भाई मैंने जो बात करी कि इससे इनका इमेज, इमन आप भी जवाब दे सकती हैं कि इससे इनका इमेज, इंडियन क्रिकेट टीम का इमेज कितना खराब होता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके पास बहुत से बैट्समैन हैं, बहुत से बॉलर हैं। उसके बाद ये बेबी प्रोटोकॉल, ये कहते हैं ना कोई नया बच्चा मार्केट में उतरता है तो उसको कहते हैं नया नया बच्चा है यार, इसकी जरा हेल्प करो, हाथ रख लो, हाँ तो हाथ रख लो। तो इंडियन टीम को तो जरूरत नहीं है। तो अगर बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलके ये हरकत कर रही है तो इससे इंडियन टीम का इमेज कितना खराब होता है। अब देखें ना, इतने बड़े बड़े लोग बोल तो रहे। आपने एक टीम के अगेंस्ट आप लोग एक क्रिकेट बोर्ड भी नहीं गया। अगर वहां पे सारा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लग जाता कि नहीं यार ये टोटल गलत हो रहा है, तो मैं देखता फिर ये हाइब्रिड होता या नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ने में बाकी बोर्ड्स का क्या फायदा था? फाइनेंशियली इंडिया से ज्यादा अगर कोई पैसों का मुकाबला कर सकता है या इंडिया को कोई बैकफुट पे लेके जा सकता है, वो है अमेरिका की क्रिकेट। अमेरिका की क्रिकेट, अमेरिका की क्रिकेट जितनी बड़ी कंट्री वो है, जितना डॉलर्स उसके पास है, जिस तरह क्रिकेट को वो ऊपर लेके आ रहे हैं, यही कम से कम 50 साल तो लगेंगे अमेरिका की सुन क्रिकेट लेना। को। नहीं क्या 20 बात साल कर रहे हैं? हाँ? ऐसे T20 लीगें, T10 ऐसे से हुई है Please ना, make us दुनिया में aware of स्टार्ट that. हुई है ना स्टार्ट। क्रिकेट ऊपर आनी हो, पैसे की जरूरत होती है, पैसा वहाँ भी लगाओ, फिर सब इंडियन आता है। इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन जाती एक है। और चीज़ सुने लेकिन इंडिया सुने मैं इसी तरफ ही आ रहा था। जो लोग है ना, जो अगर किसी कंट्री के पास बहुत पैसा या अपनी क्रिकेट में पैसा लगाते हैं ना, वो ज्यादातर सारे बिजनेसमैन होते हैं। जी, जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अगले 10 साल की सोच रहा होता है, 20 साल की सोच रहा होता है हमने करना क्या है। ज्यादा बिजनेसमैन कौन है? ठीक है, मैं आ रहा हूं ना, उसी तरफ ही आ रहा हूं मैं अब उसी तरफ ही आ रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला? अमेरिका, आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा दिए हैं। जी हाँ। ठीक है, अपने लोग इन्होंने बिठाए वहां पे। लीगें हो रही हैं अमेरिका में, कौन सी लीग हो रही है, सब टीमें इनके लोग खरीद रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने क्या प्लान बनाया कि यहां क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, यहां से पकड़ो, यहां से डॉलर आएंगे, यहां से भी अब चीजों को कंट्रोल करो, अपने लोगों को बिठाने लग जाओ। बिल्कुल ठीक है। अगर इनके लोग ना हो तो फिर जो दूसरी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं या प्योर नेशनल हो अमेरिकन, वो अगर इस चीज को कंट्रोल करे तो आईसीसी को वो कंट्रोल करके इनको पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसकी वजह ये है क्योंकि इनके पास पैसा है और उन जगहों पे क्रिकेट होती नहीं, चले, क्योंकि उनको शौक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों की वजह से, इंडिया के लोगों वजह से क्रिकेट होती है वहां पे। इन्होंने अपने लोग बिठा के इन्होंने वहां भी सब कुछ कंट्रोल कर लिया। एक आखिरी चीज बोलना चाह रहा हूं, मतलब पैसे की बात तो है, लेकिन मुझे आज पता चल गया है क्या कि हम अपने बारे में कहते हैं ना कि जी हम पैसों के पीछे भागते हैं। मुझे इसके बाद सब पता चल गया है, हर कंट्री का क्रिकेट बोर्ड भूखा है पैसों का, वो पैसों के पीछे भागता है। उसने भी इस चीज के बाद क्रिकेट को उसने दफन कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में 2-3 टॉपिक हैं जो कि पाकिस्तानी बात कर रहे थे। जैसा कि तनवीर बात कर रहा था कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में हो रही होती थी तो इंडिया मतलब यूएई में क्यों खेलता भाई? इंडिया को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जाने से, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इंडियन टीम के लिए। और दूसरा ये कि हाँ भाई भिखमंगो है हमारे पास में पैसा तो कंट्रोल करेंगे हम। तुम तो पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरो, तुम तो इंडिया से भीख मांग के अपने स्टेडियम तैयार कर रहे हो। मतलब कि आईसीसी से जो पैसा मिला है वो तो है तो बीसीसीआई का ही ना। बाकी दूसरा ये जो मतलब दूसरा पाकिस्तानी जो बात कर रहा था कि मतलब जो कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए था इंडिया के लिए कि अबू धाबी में एक और मतलब मैच रखते,
क्यों रखते भाई? आईसीसी को ऑलरेडी नुकसान हो रहा है ना इस चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है पूरे के पूरे खाली है, कोई देखने वाला आ ही नहीं रहा है। क्यों? पाकिस्तान के जो दर्शक हैं वो बेचारे ऑलरेडी रो रहे हैं कि हमारी टीम ने तो हमें बर्बाद कर दिया। वो क्रिकेट पे उनको भरोसा ही नहीं रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है देखने के लिए, इतना नुकसान हो रहा है आईसीसी को। और भाई इसको जलन बोलते हैं, पाकिस्तानियों इसको जलन बोलते हैं, जो कि तुम्हारे अंदर से ये दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।